ये जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बहुत पहले 800 BC में पता था बौधायन को, और उन्होंने एक श्लोक लिखा है और उसमें जो शब्द हैं दीर्घ चतुरस्र मीन्स लॉन्गेस्ट फोर साइड फिगर स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है। अगला वर्ड है अक्षण्या रज्जु मीन्स द डायगोनल रो। अगला वर्ड है पार्श्वमणि द मेजर ऑफ द लेटरनल साइड, और तिर्यकमाणि द मेजर ऑफ द परपेंडिकुलर साइड मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो हम जानते हैं। ये इंडिया में 800 BC में बौधायन को पता था। और यही नहीं, हम जो सर बात कर रहे थे 5, 12, 13 और नंबर्स के बारे में, उस समय भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हम जानते हैं वो सारे ट्रिपलेट्स उस समय के भी मैथमेटिशियंस को पता था। ये मैंने एक श्लोक लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 का। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप वेदों में ढूंढ सकते हैं। इवन टाइम मैनेजमेंट जो भी था, सेकंड, मिनट, सेकंड, ये सारी चीजें पहले के समय में वेदों में थी। धन्यवाद, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। Thank you very much, sir. May I request Ms. Shuchi Goyal to please come up to the dais and present a mark of remembrance to Dr. Rajesh Thakur. Please, Dr. Thakur. A big round of applause. Thank you, ma'am. Now we present to you a mathematical skit performed by the students of SD Public School, Pitagora, and then after we will have a break for 20 minutes. And now over to the mathematical skit.
पिताजी का तो देहांत हो गया। आज से 25 साल पहले जब गांव में सूखा पड़ा था तो मेरे पिताजी रंगपुर गांव चले गए थे। दीवान साहब के वहां उनकी नौकरी लग गई थी। पहले मेरी माता का फिर मेरे पिताजी का देहांत हो गया। दीवान साहब ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और जब मुझे पता चला कि ये मेरा गांव है तो मैं दौड़ा चला आया। अच्छा किया बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो यहाँ पे आ गया। काका अब क्या हुआ? ये बात भाई क्या मैंने रखा है और ये छोरा कौन है भाई? सरकार, अपने मकड़ू का बेटा आया है। कुछ साल पहले गांव में सूखा पड़ गया था, तब गांव छोड़ के चला गया था, लेकिन अब लौट आया है सरकार। अरे काका हीरो सर। इस शरबत किसके लिए? सरकार, आपके आने का खबर मिल गई थी तो पहले ही मंगवा के रख लिया था। ये बता कि ये छोरा कौन है? हमें देख के भी नहीं उठ रहा है। माफ करना सरकार, नया है ना, यहाँ का कोई कायदा कानून अचानक है। चल चल। और भाई तू चल शुरू हो जा। जी मालिक। भाई ये बता ये घोड़ी किसकी है? सरकार राधा की है। उठा इसे। जी सरकार। उठा लेके चल चल। काका ये सब क्या है? वो आपका शरबत पी गए, आपका अनाज ले गए, आप लोगों ने कुछ ना बोला। यहाँ यही कायदा कानून है। पर आप लोग अपनी मालगुजारी तो भर ही चुके होगे ना। तो क्या हो गया? सरकार का जब मन करे तब ले जाए हैं। अरे यो को शरबत ना मिला ना तो सरकार के खिलाफ हो लिया। इस पे खिलाफ होने की क्या बात है भाई? मैं तो आपके हक की ही बात कर रहा हूँ। आप लोगों को पढ़ने लिखने के बारे में ही बता रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने मालगुजारी का हिसाब पहले ही रख सकेंगे ना। अरे काय का हिसाब किताब? यहाँ सरकार की हुकूमत चलती है, जब मन करे है तब हमारा जीवन ले जाए। और बेटा, हमें पढ़ाएगा भी कौन? काका अगर आप सब पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलो रे चलो, सारे बैठ जाओ। तो सब मेरे साथ बोलेंगे, दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो पंजे 10, दो पंजे 10, दो छक्के 12।
ऐसा है तो उसे हमारे सामने पेश किया जाए। जी मालिक। अरे ससुरे, हैं? तेरे को तो मालिक ने मना करा था कि पढ़ाई का समय तंबाकू का उपयोग नहीं करेगा। काहे करता है तू है? अच्छा नहीं करता और तुम भी अपना हथियार मत लाया करो। हथियार मत ला, चलो। अरे काका अब क्या हो गई? और मास्टर भी तो क्यों नहीं आया? क्या हुआ काका, क्यों गरम हो रहे हो? अरे दिवाकर, देखियो मास्टर एक दिन मकत पर ना आया तो सब बकर बकर करना शुरू हो गए। कोई बात नहीं काका, आज का पढ़ा मैं याद करा देता हूँ। तो चलो फिर। चलो सब अपनी तख्ती निकाल लो। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिक्की 24, 8 के 24, 8 चौके 44। 8 चौके 40। अरे ओ दिवाकर, 8 चौके 40 का तेरे घर में हो गए हैं? कहाँ मेरे घर में हुए? मैं ना पढ़ाता हूँ। मैं ना पढ़ाता। क्या हुआ भाई? मैं आ रहा था, मैंने सुना यहाँ सारे आपका पहाड़ा पढ़ रहे थे, मेरे आते ही चुप क्यों हो गए? अरे मास्टर, देखियो ये दिवाकर कह रहे थे 8 चौके 40 हो गए। क्या हुआ भाई दिवाकर? देख मास्टर, मैंने गलत क्या बोल दिया तो ये सारे मेरा मजाक उड़ाने लग गए। ये तो बहुत गलत बात है। आप सब अभी अपनी पढ़ाई के शुरुआती वक्त में हैं, थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी ही, पर ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और भाई पढ़ाई लिखाई हो रही है। केवल मन का अच्छा है, पढ़ लिख के क्या करोगे? हम तो सिर्फ अपने ज्ञान के वास्ते ही पढ़े हैं। ज्ञान। आप लोगों को जो कहना है साफ साफ कहिए। देख भाई मास्टर, बात यूं है कि थारे खिलाफ बगावत का इल्जाम लगा है। बगावत? वो कैसे? ये तो तुझे मालिक ही बताएंगे। चल अब तू मालिक के पास चल। चल 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 जल्दी कर। सरकार, सरकार, ये तो नासमझ है, नादान है। इस पर बगावत के सब सही ना है सरकार। एक बात बता, तुझे अपनी चोंच खोलने के लिए किसने बोला है? सरकार, सरकार, नहीं सरकार, सरकार नहीं है सरकार। वाह 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 वाह, मालिक क्या चाल चली है। ये रहा मालिक, ये रहा वो लड़का जो लोगों को बगावत सिखा रहा है। हाँ भाई, तो तू ही है वो जो लोगों को बगावत सिखा रहा है। सरकार, मैं तो लोगों को बस पढ़ना लिखना सिखा रहा था ताकि वो मालगुजारी का हिसाब रख सके। इसमें बगावत कैसे हुई? देख भाई, तेरे पास अब दो चारे हैं। या तो तू 2 बोरी लेके यहाँ से चला जा, नहीं तो हम तुझे अपने तरीके से सिखाए। सरकार, 2 बोरी चारे से मेरा क्या होगा? गांव में इतने गरीब लाचार लोग हैं, 2 बोरी गेहूं से उनका पेट कैसे भरेगा? और सरकार, मैं तो हिसाब से ही गेहूं लेना पसंद करूंगा। हिसाब से? वो कैसे? वो ऐसे सरकार कि आप शतरंज खेलते हैं तो मैं शतरंज के 64 खानों के हिसाब से गेहूं लेना पसंद करूंगा। तो ठीक है, लगा अपना हिसाब और मुझे शतरंज खेलने दे। हाँ तो सरकार शुरू करें। हाँ, जनता के नाम पर शतरंज के पहले खाने में गेहूं का 1 दाना, दूसरे खाने में उसका दूना यानी गेहूं के 2 दाने, तीसरे खाने में उसका दूना यानी गेहूं के 4 दाने। हाँ तो सरकार, इस हिसाब से 17वें खाने में हुए 65,536 गेहूं के दाने। सरकार, हिसाब लगाएं तो एक शेर में 50 से 60,000 गेहूं के दाने होते हैं। तो मान लेते हैं कि 17वें खाने में 1 शेर गेहूं। ठीक है ना सरकार? ठीक है, ठीक है। हाँ तो सरकार, इस हिसाब से
128 कुंटल गेहूं। मास्टर को छोड़ दो, मास्टर को छोड़ दो, मास्टर को छोड़ दो। अरे मालिक, गांव के लोग आए शोर मचा रहे हैं मास्टर को छोड़ने के लिए। सरकार, 128 कुंटल गेहूं में से 28 कुंटल गेहूं जनता के नाम पर माफ किया सरकार। तो 31वें खाने में हुए 100 कुंटल गेहूं, ठीक है ना सरकार? 32वें खाने में हुए 100 का दुगना यानी 200 कुंटल गेहूं। 33वें खाने में 200 का दुगना यानी 400 कुंटल गेहूं। 34वें खाने में 400 का दुगना यानी 800 कुंटल गेहूं। मालिक, मालिक, मालिक। जो बांटते थे गेहूं वो अपनी दुकान बढ़ा चले। So this is the importance of knowledge, education and the calculations. A big round of applause for the performance. And we now break up. Thank you so much. And it wasn't. I'm a makeup man. Who is the director? So, आइए।